सो गाइस, आप अगर मेरी तरह एनिमे देखना पसंद करते हो तो आप सुकुना को तो जानते ही होंगे। सुकुना बेसिकली मेन एंटागोनिस्ट है जुजुत्सु काइसेन का और उसने मांगा में गोजो को भी मार रखा है। लेकिन क्या सुकुना जिसने गोजो को तक को हरा दिया था, क्या उसमें उतना दम है गोकू को हराने के लिए? सो यस गाइस, आज के वीडियो में हम गोकू वर्सेस सुकुना के बीच में एक हेड टू हेड बैटल करेंगे और ये जानेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं सुकुना की, तो ये जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और ये ब्रूटल तो इतना है कि अपने एलाइज पे भी रहम नहीं करता। सुकुना पहले एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था और बहुत ही अच्छा जुजुत्सु सॉर्सरर था, लेकिन उसकी डार्क साइड ये थी कि वो लोगों को मार के खा जाया करता था। अपने प्राइम टाइम में सुकुना के पास 4 हाथ और 4 आंखें भी थी। अपने प्राइम टाइम में सुकुना इतना ज्यादा ओवर पावर था कि उसे हराना पूरे वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के लिए भी बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर किसी अननोन पावर सोर्स ने सुकुना की मार के उसकी सारी उंगलियों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया था। लेकिन करंट जेजे के मांगा में सुकुना की सारी उंगलियां वापस आ चुकी है और वो ऑलमोस्ट अपने प्राइम टाइम जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर मैं बात करूं उसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सुकुना के पास है डिसमेंटल। ये उसका एक ऐसा प्राइमरी कर्स टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को चीर के रख सकता है और वो इस टेक्निक का यूज अपने बैटल में बहुत बार करता है और इसका ये अटैक ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड में होता है। इसके अलावा भी उसके पास है फायर मैनिपुलेशन। सुकुना किसी भी तरीके की फायर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, डेवास्टेटिंग फायर बॉल्स क्रिएट कर सकता है, फायर एरोस क्रिएट कर सकता है, अपने ओपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और उसके फायर अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि आधी सिटी को जला के राख कर दे। इसके अलावा भी उसके पास है डोमेन एक्सपेंशन। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन विदाउट बैरियर का एक ओपन डोमेन है जो सुकुना के अराउंड 200 मीटर तक कवर होता है और उस एरिया के अंदर सुकुना कुछ भी कर सकता है। लिटरली उस एरिया में टाइम और स्पेस के लॉ लागू ही नहीं होते। सुकुना उस एरिया में लिटरली एक गॉड बन जाता है। इसके अलावा उसके पास है रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। वो गोजो की तरह रिवर्स कट टेक्निक का यूज करके किसी भी इंजरी को बहुत ही इजीली हील कर सकता है और वो एक्सपर्ट है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इसे बहुत सारे मार्शल आर्ट स्किल्स आती है। अब अगर मैं बात करूँ गोकू की, गोकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। सो इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इंक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के ही रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। वो किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गोकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गोकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा, ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गोकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गोकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइयन्स की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गोकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गोकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गोकू बड़े इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गोकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्टर होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू लाइट की स्पीड से 33,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गोकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जिरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जिरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस सुकुना की, तो एक चीज तो साफ है, गोकू यहाँ पे 100% हरा देगा सुकुना को। भले ही सुकुना की टेक्निक और फाइटिंग स्किल्स गोकू से ज्यादा हो और उसकी इंटेलिजेंसी भी गोकू से कहीं गुना ज्यादा हो, लेकिन उसकी औकात ही नहीं है गोकू को यहाँ पे हराने की। गोकू सुपर साइन में जाके ही सुकुना को फाड़ देगा, लिटरली फाड़ देगा सुकुना को। आज तक सुकुना को हमने कोई भी प्लैनेट बस्टर फीट परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, ना ही जुजुत्सु काइसेन एनिमे में, ना ही मांगा में। और गोकू वो तो पंचेस से ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ अपने पंचेस से ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इससे तो आपको पता चल चुका होगा कि सुकुना का लेवल क्या है और गोकू का। और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो सुकुना कभी गोकू को हरा ही नहीं पाएगा। सो इन माई ओपिनियन गोकू यहाँ डिफीट कर देगा सुकुना को।